एसीपी अजय शर्मा बस एक दिन के लिए भूखा रहकर दिखा लो, बस एक दिन के लिए। नीट और जेईई की एग्जाम तो इन पुलिस वाले बच्चों को ही देनी है, क्योंकि ये भी चाहते हैं इनके बच्चों की नौकरी पुलिस में ना लगे। जिस एरोगेंस से वो कह रहे कि आप लोग बस तमाशा कर रहे हो, यहाँ पर अनशन को तमाशा कह रहे हैं, अनशन को रीलबाजी कह रहे हैं। एसीपी अजय शर्मा को कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन जो उनके 3 निचले वाले बंदे हैं ना, उनको कर्जा लेना पड़ेगा। छाया ने हालत देख सकते हो आप, खड़े तक नहीं हो पा रहे हो अपने आप से, और वही हालत सारे स्टूडेंट्स की है। और एसीपी अजय शर्मा कह रहे आप लोगों की रील बन गई ना। अब क्या मतलब इन लोगों को कोई दिल नहीं है क्या? इंसानियत नहीं है इनमें? यहां पर इतने दिन से बच्चे भूखे हैं, यही लोग तो हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं ना, एम्बुलेंस में डाल कर, और फिर भी इनके जो बॉस है एसीपी अजय शर्मा, वो कह रहे रील काट लिया आप लोगों ने अनशन की। एसीपी अजय शर्मा बस एक दिन के लिए भूखा रहकर दिखा लो, बस एक दिन के लिए। कैसे आप ये कह सकते कि रील के लिए अनशन हो रहा है? आपको ये कहते वक्त जरा सा भी कुछ लगा नहीं? आपके बच्चों की उम्र के ही बच्चे हैं सर, यहां पर आपके बच्चों की उम्र के होंगे, आपके बच्चे भी कॉलेज में होंगे अभी या स्कूल में होंगे, उन्हीं के लिए तो चल रहा है ये सब। सोनम सर को कौन सी नीट की एग्जाम देनी है, जेईई की एग्जाम देनी है? सौरभ को कौन सी नीट की एग्जाम देनी है? आशुतोष को कौन सी नीट की एग्जाम देनी है? मुझे कौन सी नीट की एग्जाम देनी है? हम तो इन्हीं पुलिस वालों के बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमें थोड़ी ना नीट और जेईई की एग्जाम देनी है। नीट और जेईई की एग्जाम तो इन पुलिस वाले बच्चों को ही देनी है, क्योंकि ये भी चाहते हैं इनके बच्चों की नौकरी पुलिस में ना लगे, क्योंकि इनको पता है पुलिस में तनख्वाह कितनी मिलती है, 40,000। एसीपी अजय शर्मा को मिलती होगी मोटी तनख्वाह, लेकिन ये जो बेचारे यहाँ पर सर्विस पर लगे हुए सिक्योरिटी में, इन लोगों को 40-50 हजार मिलती होगी, एसीपी अजय शर्मा जितनी सैलरी नहीं मिलती होगी। एसीपी अजय शर्मा को लाखों में सैलरी मिलती होगी, ये बात तो पक्की है। ये मुझे कैसे समझ आ रहा है? क्योंकि जिस एरोगेंस से वो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, जिस एरोगेंस से वो कह रहे कि आप लोग बस तमाशा कर रहे हो, यहाँ पर अनशन को तमाशा कह रहे हैं, अनशन को रीलबाजी कह रहे हैं। लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं जो यहाँ पर लगे हुए बेचारे, इनकी तनख्वाह कितनी होगी? 40-50 हजार। 40-50 हजार की तनख्वाह में इनको भी पता है इनके बच्चों की एजुकेशन पूरी नहीं हो पाएगी, इनको भी कर्जा लेना पड़ेगा। एक महीने का 40-50 हजार अगर एक तनख्वाह होगी, उसमें से बचेगा कितना? सारा घर का खर्चा निकालकर 10,000। हर महीने का अगर 10,000 बचेगा तो एक साल का बचेगा 1,20,000। अभी अगर आपको केजी में एडमिशन लेना है, फर्स्ट ग्रेड में एडमिशन लेना है, उसकी फीस ही 1 लाख है। कोई पुलिस वाला वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, पैसा बचता ही नहीं उतना। और ये तो रही फर्स्ट ग्रेड की बात, जो भी पुलिस कांस्टेबल यहाँ पर है वो अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल की फीस साल का 1 लाख देना। और जब बच्चा जाएगा नीट जेईई की एग्जाम देने, सीयूईटी की एग्जाम देने, उसके लिए ये जो पुलिस वाले हैं ना, इनको कर्जा लेना पड़ता है। एसीपी अजय शर्मा को कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन जो उनके 3 निचले वाले बंदे हैं ना, उनको कर्जा लेना पड़ेगा। इसलिए ये लोग हमारा दर्द समझते हैं। इसलिए इनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि रीलबाजी कर रहे हो, लेकिन एसीपी अजय शर्मा कह रहे। तो एसीपी अजय शर्मा से कहना चाहते हो, सर आपकी तनख्वाह मोटी होगी, और शायद से, और मैं इसलिए कह रहा था कि पुलिस के खिलाफ कोई नारे नहीं लगाएगा, क्योंकि ये लोग, इनको खुद अपने बच्चों को कर्जा लेकर पढ़ाना पड़ेगा नीट और जेईई के लिए। 10-10 लाख का कर्जा ले रहे हैं लोग नीट और जेईई के लिए। जो ये पुलिस वाले बेचारे 40-50 हजार कमा रहे हो, कहां से अफोर्ड कर सकते इतना महंगा एजुकेशन? नहीं कर सकते ये लोग। तो इन्हीं के तो बच्चों के लिए लड़ रहे हम। और एसीपी अजय शर्मा कह रहे कि रील काट रहे हो आप लोग, रील काट रहे हो अनशन के नाम पर। तो मुझे बस इतना ही कहना है कि एसीपी अजय शर्मा, आपकी तनख्वाह होगी काफी अच्छी, लाखों में कमा रहे होंगे, और जिस तरह से आप ऊपर से ऑर्डर फॉलो कर रहे हो ना, तो मुझे तो पता होगा आप अमित शाह के फेवरेट ऑफिसर होंगे। कभी ये सब हो रहा है, और कभी आप इतने अहंकार में बच्चों को कह रहे हो कि रील काट रहे हो, रील काट रहे हो। सोनम वांगचुक रील काटने के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ रील काटने के लिए आए हुए हो।
ये जो बच्चे अनशन पर बैठे हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट तक करना पड़ा था, वो रील काटने के लिए हो रहा है। तो एसीपी अजय शर्मा से रिक्वेस्ट है, अगर हमारा अनशन एक दिन के लिए ज्वाइन कर लो, आपकी रील काटकर मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। अगर आपको अनशन इतना आसान लगता है, एसीपी अजय शर्मा आइए यहां पर एक दिन के लिए अनशन पर बैठिए, सोनम वांगचुक से ज्यादा आपका प्रमोशन करेंगे। बस एक दिन के लिए भूखा रहकर दिखा दो आप। और अपनी नहीं तो नहीं, आपके बच्चे, मुझे तो पक्का पता है, मुझे लगता है, पूरी गारंटी है, एसीपी अजय शर्मा के बच्चे पक्का अब्रॉड पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे। और अगर अभी अब्रॉड भी नहीं होंगे, अभी स्कूल में होंगे, स्कूल खत्म होने के बाद ये बच्चे अमेरिका या इंग्लैंड ही जाएंगे, मैं पक्का गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन ये जो बेचारे पुलिस वाले, इनके बच्चे नहीं जा सकते, इनके बच्चों को इसी देश में पढ़ना पड़ेगा। इनकी सैलरी एसीपी अजय शर्मा जितनी नहीं है, इनके ऊपर अमित शाह का हाथ नहीं है जैसे एसीपी अजय शर्मा के ऊपर होगा। तो इन बेचारों को तो यार हमारे जैसे ही धूप में मेहनत करनी है, बारिश में मेहनत करनी है, खड़े रहना है, तो हम इनके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं दिल्ली पुलिस से, आपके लिए हमारे मन में बहुत इज्जत है। हमें पता है आप लोगों को कितनी तकलीफ होती है, हमें पता है आप भी आपके बच्चों के लिए कर्जा लेकर उनकी पढ़ाई करवा रहे हो। लेकिन एसीपी अजय शर्मा जिनकी तनख्वाह मोटी है, जिनको खुद के बच्चे अब्रॉड जाएंगे पढ़ने या ऑलरेडी गए होंगे, वो भी बहुत अहंकार में चल रहे, क्योंकि मुझे लगता है ऊपर से बोला गया होगा इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को जितना परेशान कर सकते हो कर लो, तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, ये ऑर्डर आया होगा एसीपी अजय शर्मा को। तभी इतनी मेहनत से सुबह से एसीपी अजय शर्मा एक त्रिपाल तक अंदर नहीं आने दे रहे थे। क्या दिक्कत थी त्रिपाल से, क्या दिक्कत है? इन बच्चों को देखिए एक बार, उनके चेहरे जाकर देख लीजिए, कैसे आपकी आत्मा जाग नहीं रही है अभी भी, कैसे अभी तक आप बस पॉलिटिकल ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो। तो थोड़ी अपनी अंतर आत्मा जगाइए, अपने अंदर की इंसानियत जगाइए। ये देश के स्टूडेंट्स है, इस देश का भविष्य है, इनके साथ जानवरों जैसा सलूक मत कीजिए। बारिश में रात भर भीगे, ये बीमार गिर रहे, मैं खुद सुबह घूमकर आया हूं, चाहे तो आप लोग भी जाकर देखकर आइए क्या हालत में जी रहे ये बच्चे। तो मेरी फिर से एसीपी अजय शर्मा से एक ही रिक्वेस्ट है, स्टेज पर आइए, एक दिन के लिए अनशन पर बैठिए, आपकी रीलें काटकर हम चलवा देंगे, देखते हैं आप एक दिन के लिए भूखा रह सकते हो या नहीं। यहां पर लोग 12-12 दिन से भूखे हैं, आप उनका मजाक बना रहे हो। एक दिन के लिए भूखा रहकर दिखा दीजिए अजय शर्मा जी।